Hello students, today we are going to start another chapter, that is chapter number 12, skeleton, movement and locomotion. तो जैसा कि हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है जो कि बोन से मिलके बना हुआ है, जो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, राइट। और मूवमेंट और लोकोमोशन जो हमारी बॉडी में होता है वो होता है मसल्स की हेल्प से। तो हम यहाँ पे बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, बनाता है। और स्केलेटन जो है वो बना हुआ होता है बहुत सारी बोन्स और कटलेजेस से बना हुआ होता है। बोन कैसी होती है, हार्ड होती हैं, ब्रिटल होती हैं, जबकि कटलेजेस जो होती हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं और इलास्टिक होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी नोज की बीच में अगर आप टच करके अभी इमीडिएटली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो हार्ड पार्ट है दैट इज नॉट द बोन, दैट इज अ कटिलेज। ठीक है, ये कटलेज। और ईयर को अगर आप टच करेंगे तो उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ना, तो दैट इज द कटिलेज, दैट इज नॉट द बोन। बोन कौन सी पार्ट्स हैं, आप अपने चिक के पास देखेंगे, टच करेंगे तो आपको हार्ड बोन्स दिखाई देंगे। ठीक है, हार्ड बोन्स हैं। आपकी पूरी जो बॉडी है वो बोन्स से ही मिलकर बनी हुई है। तो बोन्स एज वेल एज कटलेजेस जो है वो आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसकी क्या फंक्शन है। तो मेन फंक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद में ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। तो ये मेंटेन करता है शेप को, प्रोटेक्शन देता है। कैसे प्रोटेक्शन करता है, हमारी बॉडी में डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, यानी कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, आईज हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। तो इनकी चारों तरफ ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक कवरिंग फॉर्म कर देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि इसमें बाहर से कोई शॉक ना लगे। देन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि बोन्स क्या करती हैं, बोन्स जो है मसल्स को अपने आप में अटैच होने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं और हेल्प करती हैं बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए। हमारे लेग्स और हमारे आर्म्स कैसे मूव करते हैं, मसल्स के थ्रू। मसल्स किस में अटैच है, बोन्स में। और बोन्स को कौन फ्रेम कर रहा है, बोन्स का जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। देन लोकोमोशन, स्केलेटन सिस्टम मसल्स की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम डिफरेंट तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे में होता है, जो बोन होती है, बोन के अंदर मैरो होता है, इसको बोन मैरो कहते हैं। जो लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर मैरो होता है, इसको बोन मैरो बोला जाता है। उसके अंदर ही आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो जो बोन मैरो होती है, यानी कि जो लॉन्ग बोन होती है, उसके अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर हीमोपोएटिक टिश्यूज होते हैं जो कि ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं। देन रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। रिजर्वॉयर मतलब जो किसी चीज को स्टोर करे। तो रिजर्वॉयर क्या है, बोन क्या करती हैं, स्टोर क्या करती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ब्रीदिंग में कैसे हेल्प होता है, रिब केज, हमारे जो लंग्स हैं उसकी चारों तरफ में आप देखेंगे रिब्स हैं। ठीक है, रिब मतलब पसली, हिंदी में पसली बोलते हैं। तो रिब का केज ये बनाते हैं जो कि हेल्प करता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में, राइट। सो ये इसके सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। बेसिकली 3 तरह की बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स और फ्लैट बोन्स। इसी से हमारा बॉडी का पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग बोन्स। तो ये बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिम्स में, यानी कि हमारे आर्म्स और लेग्स में ये लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और हर लॉन्ग बोन का जो हम देखेंगे वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है जो कि जिसके एंड्स ब्रॉड और थिक होते हैं। ठीक है, और रिब्स आर दी लॉन्ग बोन्स एंड सर्व्स एज लिवर। रिब्स यानी कि मैं बता चुकी हूँ हिंदी में, पसली को रिब्स बोला जाता है। तो ये जो होती है लॉन्ग बोन्स होती है और ये लिवर की तरह काम करती हैं। ठीक है, लिवर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये लिवर्स की तरह काम करती हैं। देन शॉर्ट बोन्स, दीज बोन्स आर फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल्स। जो आपके रिस्ट और एंकल्स हैं, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होती हैं। और ये बोन जो होती हैं ये वर्टिबल कॉलम में रिंग शेप्ड की तरह आपको ये प्रेजेंट मिलेंगी। सो जो वर्टिबल कॉलम होता है वो भी एक छोटी छोटी सी शॉर्ट बोन्स से बना होता है जिनका शेप रिंग की तरह होता है, राइट। तो ये शॉर्ट बोन्स हो गई। थर्ड टाइप ऑफ बोन्स आर फ्लैट बोन्स। ये बोन्स बनाती हैं स्कल,
रिब्स, शोल्डर्स एंड हिप्स को। ठीक है, ये जो आपको मेन पार्ट दिए हुए जिनसे फ्लैट बोन्स से ये पार्ट्स बने हुए होते हैं। फ्लैट बोन के अंदर क्या होता है, इट हैज टू हार्ड एंड बोनी प्लेट्स। हार्ड और बोनी प्लेट्स होती हैं दो, जिनके बीच में सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो इनके बीच में प्रेजेंट रहता है। और फ्लैट बोन का फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करती हैं वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका लंग्स हो गया, लीवर हो गया, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर बेसिकली 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में। और अगर हम बेबीज में देखें तो बेबीज में 300 बोन्स होती हैं। जब बेबी ग्रो कर रहा होता है तो उस समय में ये 300 बोन्स जो है फ्यूज होकर 206 हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम अडल्ट की बात करें, हम आपकी और अपनी बात करें, तो हमारे जो स्केलेटन है उसके अंदर 206 बोन्स हैं। लेकिन जो बेबीज होते हैं उनके अंदर 300 बोन्स होती हैं। जब बेबीज ग्रो कर रहे होते हैं और उस ग्रोइंग फेज में ये 300 बोन्स फ्यूज होकर 206 ही रह जाती हैं। नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, स्कल आता है, वर्टिबल कॉलम आता है जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, और थोरेसिक आता है। ठीक है, थोरेसिक में आपका ये जो रिब केज वाला एरिया है, ठीक है, रिब स्टर्नम, ये वाला जो एरिया है ये थोरेसिक में आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्कल के बारे में पढ़ेंगे। जो स्कल है वो इस स्केलेटन का हेड है, हेड पार्ट है, और ये बना होता है 28 स्कल बोन्स। इसके अंदर 28 स्कल बोन्स होती हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक बोन होती है, इसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। ठीक है, तो ह्यूमन स्कल को हम 4 रीजन्स में सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रेनियम, जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड होता है। फेशियल रीजन, सेंस कैप्सूल्स एंड हायोइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। ये क्या करता है, ये अपने अंदर ब्रेन को इनक्लोज करके रखता है ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। तो जो क्रेनियम बॉक्स है उसके अंदर 8 बोन्स होती हैं, और ये जो 8 बोन्स होती हैं हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 8 बोन्स होती हैं ये परमानेंटली फिक्स होती हैं। ठीक है, और कैसे फिक्स होती हैं, ये जिपर लाइक जो आपको इस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको सूचर्स बोला जाता है। ये क्रेनियम बॉक्स की जो 8 बोन्स हैं इनको फिक्स करके रखती हैं। क्रेनियम बोन्स कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं, और ये क्रेनियम कैविटी की वॉल फॉर्म करती हैं क्योंकि इसी के अंदर ब्रेन रहता है। ये नीचे की साइड में ये ओपन होती हैं थ्रू फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम वो ओपनिंग है जिससे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जब इमर्ज होता है, निकलता है ब्रेन से, तो ये फोरामेन के थ्रू बाहर निकलता है और वर्टिबल कॉलम में ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस डायग्राम में कि इस स्कल के बैक साइड में, ठीक है, सेंटर में, स्कल के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। वहां से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज होता है, और फिर ये जो वर्टिबल कॉलम आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो स्टर्नम है, इसके पीछे का जो पार्ट है दिस इज अ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, बैकबोन, इसके अंदर कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। So here in the diagram we will read the names of the bones: parietal, frontal, squamosal, ये तो सूचर्स है, देन occipital, देन lacrimal, ये नेसल बोन है, ये जुगल है, ये अपर जॉ जिसको प्री मैक्सिला, और ये लोअर जॉ जिसको मैंडिबल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज जाइगोमैटिक आर्च, सो एंड दिस इज टिम्पैनिक बोला। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं बोन्स के। देन वी विल सी